ये रागनी आपके बीच में ध्रुव भगत के प्रसंग से मोकर हवाला वो राजा उत्तानपाद को 2 संतान थी। एक का नाम था ध्रुव और एक का नाम था उत्तम। प्रेमी सज्जनों, एक दिन राजा उत्तानपाद ध्रुव को गोदी में बिठा लेते हैं। छोटी रानी उसको गोदी में बैठते हुए देख करके परेशान हो जाती है और आकर के राजा से कहने लग जाती है कि महाराज, तुमने तो इस ध्रुव भगत को अपनी गोदी में बिठा, उत्तम से भी तो प्रेम होना चाहिए, उसको भी तो अपनी गोदी में बिठाइए। प्रेमी सज्जनों, राजा उत्तानपाद को मलाल हो जाता है, कहने लग जाते हैं रानी, मैंने तो कभी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं समझा। मैंने तो दोनों संतान है और मैं दोनों को प्रेम करता हूँ। क्या मैंने थोड़ी देर के लिए इसको गोदी में बिठा लिया, क्या इतना बड़ा अपराध कर दिया? प्रेमी सज्जनों, छोटी रानी सुरुचि जो होती है वो ध्रुव भगत को राजा की गोदी में बैठ करके खुश नहीं देख रही थी। किस तरीके से राजा से कहती है और क्या राजा कहता है, आइए सुनते हैं इस रागनी के माध्यम से कैसे। जो मेरे नौजवान साथी पुरुष महिलाओं महारानी, कहिए महाराज। तुमने मेरे पुत्र ध्रुव को जो लात मारी है ये मुझे बड़ा पीड़ा कर रही है। अच्छा, मुझे बड़ा दुख महसूस हो रहा है, बड़ा गुस्सा आ रहा होगा। और तुमने ऐसा काम ठीक नहीं किया। अच्छा, मैंने ठीक नहीं किया? बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तो महाराज, आपने भी ध्रुव को गोदी में बैठा के ठीक नहीं किया। अरे क्या मेरा बेटा उत्तम नहीं था? अगर बिठाना था तो मेरे बेटे उत्तम को बिठाते। आपने अपने बेटे ध्रुव को बिठा दिया, मेरी सोच के बेटे को बिठा दिया। नहीं महारानी, ये भी मेरा ही बेटा है और वो भी मेरा ही बेटा है। नहीं, या थोड़ी देर के लिए मैंने उसको गोदी में बिठा लिया, प्यार और दुलार कर दिया, तो मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी अब दोबारा महल में ही आया तो। नहीं महारानी, तुम्हें ऐसे लात नहीं मारनी थी। सुनिए मेरी बात को। कहिए। मेरे भी दुखे हो गया, बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। ओहो महाराज, मेरे भी दुखे हो गया रानी, लात कबर के मारी का लेकिन महाराज, कहिए महारानी। जिसने कबर बतावे से ये बेटा से गया हारी गाने। जिसने कबर बतावे से ये बेटा से गया हारी गाने। मेरे भी दुखे हो गया रानी, मेरे भी दुखे हो गया रानी, लात कबर के मारी का। जिसने कबर बतावे से ये बेटा से गया हारी गाने। जिसने कबर बतावे से ये बेटा से गया हारी गाने। महाराज, कहिए महारानी। आपको शर्म नहीं आई? मुझे शर्म? अरे मेरे सोच के बेटे को अपनी गोदी में बैठा करके मेरा जिया दुखाते हो, मेरे जिगर में आग लगाते हो और ये कहते हो कि मैंने काम बुरा किया है। हाँ। मैंने ध्रुव को लात मार के बुरा किया है। बिल्कुल बुरा किया। इससे तो मैं धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। अच्छा। अगर दोबारा मैंने तुम्हारी गोदी में से बैठा देख लिया। मेरी बात सुन ले महारानी।
दिया काम बुढ़ाई कर दिया काम बुढ़ाई कर हासे से करवार तने गैर बिठाया गोदी में उत्तम सहना प्यार तने गैर बिठाया गोदी में उत्तम सहना प्यार तने जो उसे की गाल हजार बने केला गैसे सोच मेरी वाह से देगी भर बार मने केला गैसे सोच मेरी वाह से देगी भर बार मने मेरी वाना से है तू से देगी रे वाना से है तू से देगी तेरे दिया इज्जत महारी का सुनिए महाराज अपना की अपना किसी को हो ये दादा दुनिया दारी अपना किसी को हो ये दादा दुनिया दारी महाराज कहिए। एक राजा का काम होता है न्याय करना, बिल्कुल न्याय करना, दूध और पानी छान के अलग अलग करना, बिल्कुल करना, बिल्कुल अलग छाट देना, बिल्कुल छाट देना। लेकिन तुम्हारे यहाँ मुझे न्याय दिखाई नहीं ऐसी देता। बात कर रही हो महारानी, जिस दिन मेरे दरबार में न्याय नहीं होगा हाँ। उस दिन मैं राजा नहीं रहूंगा। अच्छा, और तूने तो वो अपराध करा है मेरे साथ में। तूने अच्छा, तूने इसकी माँ को तो घर से बाहर निकलवा दिया, इसको भी निकाल और दूंगी। मेरे इस बेटे को भी घर से बाहर निकालना चाहती तुम्हारा हूँ। बेटा नहीं, तुम्हारा बेटा तो उत्तम है, जिसने मेरी कोख से जन्म लिया है। अच्छा, तुम क्या है? अरे वो मेरी सोच का बेटा है, मेरा कुछ नहीं लगता। तुम्हारा कुछ नहीं लगता। महल में आने नहीं दूंगी महाराज। दोबारा अगर आपने उसे गोदी में बैठाया तो जैसे मैंने इसकी माँ को निकाल दिया ना, ऐसे इसको भी निकाल दूंगी। इसको नहीं निकलने दूंगा मैं। अच्छा हाँ, अच्छा, सुनने मेरी बात। मैं भी देखती हूँ। येरी धंधे में जी फेरा से रे, धंधे में जी फेरा से कुछ कहा सुना भी ना जाता। तू इंसाफ करनिया राजा, न्याय नीति का जाता। तू इंसाफ करनिया राजा, न्याय नीति का जाता। तेरी ध्रुव उत्तम से एक बाप के, अच्छा, ध्रुव उत्तम से एक बाप के, न्यारी न्यारी को माता। आज बता दे, अभी बता दे, आज बता दे राज की कत्ती कौन से न देना चाहता है। आज बता दे राज की कत्ती कौन से न देना चाहता है। वो अपना कर्म लिखा के लाया रे, अपना कर्म लिखा के लाया, न भूखा गंदी थारी का। वचनों कारण
किसकी माता करवा दी रे, किसकी माता करवा दी, बता और तू के चाहे से। उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा दरबारा में, सजन बता क्यों आवे से। उसका बेटा दरबारा में, सजन बता क्यों आवे से। मेरी आज्ञा ते ये चारा हो गया, आज्ञा ते ये चारा हो गया, चीज तेरी के ठावे से। तेरी गोदी में तेरी गोदी में तेरी गोदी में बैठ बैठ के मेरा लहू जलावे से। तेरी गोदी में बैठ बैठ के मेरा लहू जलावे से। मेरी इसका भी हक पूरा से, इसका भी हक पूरा से, बेटा छत्रधारी का। हरगिज भी ना हरगिज भी ना हरगिज भी ना मन क्यों मन मुख से बाता था। जिसने तुम्हें बताया से, बेटा छत्रधारी का। मुझे ऐसा लगता है महाराज कैसा? कि आपके समझ में बात आ नहीं रही है। बिल्कुल नहीं आ रही है। अरे मेरा बेटा उत्तम, आपने वचन दिए थे कि उत्तराधिकारी तो मेरा बेटा ही होगा, लेकिन महाराज आज आप अपनी बात से फिर रहे हैं। अरे मेरा खून में आग लग जाती है जब आप उसे अपनी गोदी में बिठाते हो। ये अच्छी बात नहीं अपने बेटे के होते हुए मेरी सोच के बेटे को अपनी गोदी में बिठा। महारानी ये तो सब कर्म के हैं। अच्छा जिसकी कर्म में जिसकी किस्मत में जो लिख जाता है वो होकर के रहता है। इसलिए जिसका जो कर्म होगा, जिसकी जो किस्मत में होगा, राजपाट भी उसको मिलता है। अच्छा हाँ। उसे घर में पाल के, ऐसे शेर को पाल के आप मेरे बेटे को मरवाना चाहते हो क्या? नहीं, मरवाना नहीं चाहता। फिर मैं उससे भी प्रेम करता हूँ। झूठ बोलते हैं लेकिन महाराज। तुम्हारी ये सोच है, झूठ बोलते हैं महाराज। इस सोच को मैं बदल नहीं सकता। मैं भी आपकी बात समझे सुन मेरी नहीं बात? सकती। आने दीजिए इनको भी। वही हाल्या डाला ना जाता, मचे हाल्या चला ना जाता, इस बात जुड़ के दिया। मेरे बेटे के मारण खातर पाल तन एक शेर लिया रे। मेरे बेटे के मारण खातर पाल तन एक शेर लिया। मेरी बचना के मैं बेटे ने तन राजा का मन फेर दिया। मेरे जीते जी सजन बता तने क्यों इतना अंधेर किया रे। मेरे जीते जी सजन बता तने क्यों इतना अंधेर किया। वही इस बालक के